नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। करनाल के सेक्टर 9 में हम जिनके घर पर आज पहुंचे हैं, मैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी कि वो कोविड पेशेंट थे, लेकिन अब कोविड को मात देकर अब वो कोविड से ठीक हो चुके हैं, अब कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन कोविड के दौरान किन्होंने उनकी मदद की, क्योंकि उनको ऑक्सीमीटर की ज़रूरत थी, उस टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी ज़रूरत थी, लेकिन किसने उनकी मदद की, उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी के नाम से एनजीओ है करनाल में। आई थिंक बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। इस वक्त वो बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो वो हॉस्पिटल में काम करते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि डायरेक्ट डोनर्स के पास वो जाते थे और जो लोग थे जो कि अपना कुछ डोनेट करते थे, चाहे मैं ब्लड की बात करूं, प्लाज्मा की बात करूं, तो डायरेक्ट उनसे वो डील करते थे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी वो घर घर भी अपनी सेवाएं देना उन्होंने शुरू कर दिया है। नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की बात करूं तो 4 शब्दों में पूरी बात क्लियर हो जाती है कि सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। जो लोग इस वक्त कोरोना से ग्रस्त हैं, यानी कि कोरोना की बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, इस वक्त पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है। और मैं बड़ी बात आपको बताना चाहूंगी कि काउंसलिंग के माध्यम से भी, वीडियो काउंसलिंग के माध्यम से भी जो नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की जो टीम है, जो एनजीओ की टीम है, वो अपना काम करती हुई नजर आती है। और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से उन लोगों से भी मिलवाना चाहूंगी कि किस तरीके से उनकी मदद नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की टीम ने की, जब वो लोग कोविड के पेशेंट थे, जब उन लोगों को कोविड था। एक बार घर के अंदर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी और उन लोगों के पास चलते हैं जिन लोगों की मदद इस एनजीओ ने की और कैसे मदद की, क्या कुछ सिचुएशन थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी भी मनों में सवाल होते हैं कि जब कोविड हो जाता है तो आखिर क्या कुछ मन में चलता है, क्या लोग घबरा जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर हमें किसी मदद की ज़रूरत होती है तो हम वो मदद कैसे पा सकते हैं। एक बार जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की टीम से जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ वो बताना चाहेंगे और कैसे कैसे वो हेल्प करते हैं। और सेक्टर 9 में हम पहुँचे तो इनकी मदद कैसे करी। सर, क्या नाम है आपका? गुरकीरत सिंह। सर, हाँ। क्या नाम है आपके एनजीओ का? हमारा एनजीओ का नाम है नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी। पिछले 2-2.5 साल से हम करनाल में निस्वार्थ सेवा, विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ फंडिंग और विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ डोनेशन हम इस एनजीओ को रन कर रहे हैं। और इस टाइम हमने कोविड टाइम पे एक प्रोटोकॉल सेट किया था, जिसमें हमने जितनी भी कोविड फैमिलीज़ हैं उनके लिए फ्री काउंसलिंग, उसके साथ साथ फ्री डाइट चार्ट्स, और साथ ही साथ जो फैमिलीज़ अफोर्डेबल नहीं हैं उनके लिए अपने लेवल पर जितनी सेवा हो सके, इवन की ऑक्सीमीटर्स, बहुत सारे कोकोनट वाटर, मतलब एक बेसिक नेसेसिटीज़ जितनी भी हम हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड हो रही हैं इस टाइम पे। तो पिछले 2-2.5 साल से आप इसी सेवा में लगे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये पिछले 2-2.5 साल से हमने काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी अडॉप्ट कर रखी हैं जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जिनके पास एक खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उन फैमिलीज़ को हम हर मंथ राशन प्रोवाइड करते हैं, हमारी टीम की तरफ से राशन भी जाता है। और साइड बाय साइड हमने वो पेशेंट्स भी हमारे पास हैं जिनके बिल्स क्लियर नहीं होते और बहुत नीडी होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल दिक्कतें, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कतें होती है, जो अफोर्डेबल नहीं है, उनके लिए स्पेशली हम इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। सर, ये भी जानकारी हमें मिली है कि नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की जो टीम है वो कोविड से पहले ब्लड का भी काम करती थी, यानी कि अगर ब्लड किसी को चाहिए होता था ज़रूरत के समय में तो वो भी पहुंचाने का काम करती थी। हाँ जी, मतलब नीड ब्लेसिंग्स का मेन मोटो ये है कि जितने भी नीडीज़ हैं, कोई स्पेशली ये नहीं है कि बहुत अच्छी फैमिली के लिए ब्लड हम करवा रहे हैं, जितनी भी नीडी फैमिलीज़ है, चाहे उनके पास किट के भी पैसे नहीं है, किट लगती है जो ब्लड बैंक में जो स्पेशली लगती है, उस चीज़ के भी हम पैसे नहीं ले रहे। क्योंकि इस टाइम पे अगर हमें लगता है कि पैसे लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग, इंसानियत इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए। तो हरियाणा के कहाँ के लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं और क्या कुछ आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई साइट भी है जहाँ पर विजिट कर सकते हैं, या किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करें? वैसे तो हमारा फेसबुक पर पेज है नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी के नाम से, और साइड बाय साइड इंस्टाग्राम पे
अभी हम हैंडल कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9996052605 और मेरे साथ भूपिंदर जी हैं, इनके साथ भी आप अभी बात करोगे। सो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा 24 आवर स्पेशली फॉर नीडीज़ के लिए रखता हूँ कि किसी को भी किसी टाइम भी ज़रूरत हो। इवन कि इस टाइम पे हम ऑक्सीजन की जो सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उस पर भी हमने काफ़ी वो रोक लगा के एक तरह की फ्री सेवा चलाने की बहुत कोशिश की है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करूँ तो उसको लेकर भी कोई आप अवेलेबिलिटी रखते हैं लोगों के लिए जिन लोगों को मिल नहीं पाता है? रेमडेसिविर का एक्चुअली क्या है कि हम एक लीड प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहां ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। हमारे पास काफ़ी नंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स के बाद हमने रेमडेसिविर्स भी बहुत सारी फैमिलीज़ को ऐसे अवेलेबल करवाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए हैं, जिनसे हमने कोई पैसा नहीं लिया और एक लीड दे देते हैं हम कि जिसकी वजह से फैमिली दिक्कत में ना हो और उनका पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। सर पूरे हरियाणा में अभी आप लोगों की टीम काम कर रही है या सिर्फ करनाल की अभी मैं बात करूं? अभी स्पेशली हम जो अभी काम कर रहे थे वो करनाल के लिए कर रहे थे, बट मेरे को ये लग रहा है कि बहुत सारे हरियाणा से कॉल आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट भी मेरे को काफ़ी चंडीगढ़ से भी कॉल आए हैं और साइड बाय साइड पंजाब से बहुत फैमिलीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे आके ऑक्सीजन लेके गई हैं। सो ये बहुत अपने आप में मैं कहूँगा कि हमारी टीम का सबसे बड़ा मनोबल है जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है और मैं अपनी माँओं को सल्यूट करता हूँ जो हमारे साथ लड़के जो रोज़ एक टीम भेजती है वो एक आशीर्वाद दे के भेजती है। सो ये बहुत बड़ी बात। पिछले 2-2.5 सालों में भी और भी लोग आपकी टीम के साथ जुड़े हैं? बहुत ऐसा यूथ है जो आज के टाइम पे बहुत गलत कामों में भी चला जाता है, कुछ ऐसे राह पकड़ लेता है जो नहीं पकड़ने चाहिए युवाओं को। वो उन राहों से हटा के हमने एक सेवा का ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया करनाल में, विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ फंडिंग और बिना पैसे लिए एक सेवा हम करनाल में निभा रहे हैं और बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं एक आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि जितनी भी फैमिली पॉजिटिव आके नेगेटिव आई हैं, बहुत सारा ऐसा हमारे पास सामान होता है जैसे लाइक ऑक्सीमीटर है और कॉन्सनट्रेटर है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जो हमें इस टाइम यूज़ में नहीं आएंगे क्योंकि आप नेगेटिव आ चुके हो। उसके बाद अगर हम वो फैमिली से वो चीज़ ले लेते हैं थोड़े टाइम के लिए फॉर अ कोविड पीरियड, वो हम नीडी फैमिलीज़ को दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ अफोर्डेबल भी नहीं है, इवन की ऑक्सीमीटर भी नहीं ले सकते हैं। सो वो फैमिलीज़ को हम वो चीज़ देंगे और जब कोविड पीरियड खत्म हो जाएगा सो वो फैमिली को हैंड ओवर वापस कर देंगे। एग्जैक्टली इस वक्त जरूरत है एक दूसरे का सहयोग करने की। जो लोग कोविड को मात दे देते हैं, कोविड नेगेटिव हो जाते हैं, वो लोग उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं, चाहे काउंसलिंग के थ्रू ही क्यों ना मदद की जाए, चाहे हमारे माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से आ सके या फिर अपने पेज पर भी वो वीडियोस बनाकर डाल सकते हैं कि किस तरीके से मैंने कोरोना को मात दिया और आप भी दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमें फोन करते हैं कि मैं मदद तो करना चाहता हूं लेकिन किस माध्यम से मदद करूं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की टीम के साथ जुड़कर भी आप मदद कर सकते हैं। इस वक्त एक और भी सर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर क्या नाम है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की टीम के बारे में? भूपिंदर मिड्डा मेरा नाम है। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात हमारी टीम की तरफ से किसी से कोई डोनेशन नहीं ली जाती, कोई हमारा अकाउंट नहीं है, कोई पेटीएम नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके अंदर एक रहता है कि अगर किसी को नीड है देन यू कॉल मी टीम, किसी को भी कॉल करो, टीम को कॉल करोगे, आप किसी को भी कांटेक्ट करोगे टीम में तो आपको डायरेक्ट डोनर से मिलवाया जाएगा, जिसको नीड है उससे मिलवाया जाएगा। हमारा किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। अगर आप कॉल करते हैं कि कोई नीडी इंसान है कि भैया मुझे इस चीज़ की नीड है, देन हम पहली बात सारे अपने घर से पूरे सुरे हैं, जिसको जिस चीज़ की नीड होती है उसको डायरेक्ट डोनर से मिलवाया जाता है। कि कोई आता है, बहुत ऐसे चेहरे हैं हमारे पास करनाल में जो सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो किसी के सामने नहीं आना चाहते। बहुत अच्छी फैमिलीज हैं जो आना चाहता है, जो गुप्त दान देना चाहता है, जो आना चाहता है, हम उसको डायरेक्ट नीडी से मिलवा के हम उसको, अगर वो हमारे एनजीओ के थ्रू मार्केट में आना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैंने अपना कुछ दान किया है या किसी के लिए कुछ किया है, तो हमारे पेज के थ्रू आ सकता है। हम उसको पहली बात, अगर कोई नहीं आना चाहता हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये है कि इस टाइम मानवता की सेवा, सबकी सेवा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है आज के टाइम के अंदर। अगर कोई आना चाहता है तो देन मोस्ट वेलकम है, हमारी टीम के साथ जुड़े, टीम में हेल्प करे। और मैं करनाल के लोगों को अपील भी करना चाहूँगा कि इस टाइम बहुत नीड है, बहुत जनता जो इस टाइम सड़कों पे है, आओ और आगे बढ़ो और साथ दो जनता का। मानवता ही सब कुछ है, मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है। लोग अपने घरों में बैठे बैठे ही सब कुछ
करने को एग्री हैं। अगर कोई आना चाहता है, आगे चेहरा दिखाना चाहता है, दिखा सकता है। अगर कोई चुपचाप भी NGO के साथ लग के कोई डोनेट करना चाहता है, देन उसके लिए हम एग्री हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भाई IBN 7 के जो इंचार्ज हैं आकर्षण उपल जी, जो हमारे साथ हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। हमारी मीडिया करनाल की, हमारे DC साहब से सबसे बड़ी अपील, एक छोटी सी अपील करूँगा। सबसे बड़ा एक हमारा जो आज का मोटिव है, हम DC साहब से मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर DC साहब हमको 2-4 दिन में हमारी मीट होती है तो उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एक चीज़ की गारंटी ले सकते हैं हम कि कोई डेथ रेट नहीं आएगा करनाल के अंदर बाय रिटर्न। एक छोटी सी बात की, जहाँ पे पॉजिटिव एरिया, जहाँ पे कोविड पॉजिटिव लोग रह रहे हैं, जो उन्होंने अपना एरियाज़ बना रखे हैं, वहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट का सीन लगाओ, जहाँ पे भक्ति चलती रहे, कुछ लोगों के मन की चेंजिंग चलती रही। आज के लोगों के 99% केसेस DC साहब ऐसे हैं जो सिर्फ इसी डर से जा रहे हैं कि हमको कोविड है, हम तो जाएंगे। और यही चीज़ थी जो आज हम फैमिली में बैठे हैं। अंकल जी की कॉल आई थी कि बहुत डरे पड़े हैं, हमको कुछ विश्वास नहीं है कि क्या होगा, परमात्मा जानता है। लेकिन आज उन्होंने हमको याद किया और टीम की तरफ से काउंसलिंग की थी। काउंसलिंग भी अगर किसी को नीड हो तो टीम की तरफ से की जाती है, नंबर आपके पास है। तो इनकी आज वही घर है, वहीं आए हैं अंकल जी, उन्होंने ही याद किया था कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमारी वजह से किसी की हेल्प होती है तो उसी लिए। और DC साहब से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, अगर मीटिंग हो सकती है सर, प्लीज़ टीम के साथ मीटिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट करें। हम आपके लिए एग्री हैं, हम जहाँ कहोगे टीम खड़ी है। 15 से 20 लोगों की टीम एक्टिव हर टाइम रहती है। आप जहाँ कहोगे टीम आने के लिए एग्री है। टीम के साथ जुड़ो और कुछ एंटरटेनमेंट का कुछ बनाओ कि जिससे लोग पैनिक ना हो। पैनिक, जनता पैनिक की वजह से ही रह रही है। बाकी धन्यवाद आपका, धन्यवाद प्रशासन का। अच्छा, एक बात सर ने बहुत अच्छी और खास बात जो बताने के लिए भी है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी इस समय यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग पैनिक ज्यादा कर रहे हैं, जिस वजह से लोग कहीं ना कहीं तनाव में ज्यादा है कि हमें कोविड हो गया तो कहीं हमारी मौत ना हो जाए, या फिर लोगों की काउंसलिंग की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। सर, सेक्टर 9 में हम पहुंचे हैं, किनको कोविड की इलाज की जरूरत थी, कौन कोविड पेशेंट थे यहाँ पर? हमको 10 एक दिन पहले मेरे को रात को अंकल जी का कॉल आता है, OP मुंडेजा जी का। सो वो अंकल जी हमें ये कहते हैं कि बेटा मेरे घर पे 3 कोविड पेशेंट हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। बट मैंने अंकल जी से बहुत अच्छे से बात की, मतलब एक काउंसलिंग के वे में बात की कि अंकल जी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इतना सीरियस नहीं होता। हाँ, सो उसके बाद मैंने इनके जो पोते हैं उनसे बात की, कार्तिक से बात की। सो कार्तिक से मेरी काफ़ी देर बात हुई। कार्तिक को बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, बहुत सारी होम रेमेडीज़ बताई, डाइट बना के दी कि आप इस डाइट को फॉलो करो, और साइड बाय साइड एक अच्छी काउंसलिंग की कि अपनी फैमिली में एक तो एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कर दो, पॉजिटिविटी ले आओ जितना हो सके। जो फैमिली भजन सुनती है या कोई शब्द सुनता है, कुछ एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस करते रहो, एक फैमिली में माहौल बन जाता है जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है और हमारा माइंड कोविड की साइड पे नहीं जाता है। क्योंकि कोविड इज़ लाइक अ फ्लू, अगर आता हर साल है, बट इस टाइम पे हमें इतना प्रिटेंड कर चुके हैं जो हम साइकोलॉजिकली वीकनेस हो जाती है हमारे बीच में। अगर हम सोचते रहेंगे कि हमें सांस चढ़ रहा है, सांस फूल रहा है, सो वो चीज़ हमें होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली कि वी आर लिविंग इन द सबकॉन्शियस माइंड। सो उसके बाद कार्तिक से मेरी बात हुई और बहुत अच्छा लगा कि आज कार्तिक की सारी फैमिली नेगेटिव आ गई और सारा परिवार इतना खुश है। ये भी एक मतलब एक मैसेज है सारों के लिए, अगर आपके घर पे भी कोई कोविड पेशेंट है, चाहे हमारी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप खुद भी एक अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ भी होता है, सो हमारी टीम को बताएं या खुद भी कर सकते हैं ये चीज़। कार्तिक भी यहाँ पर मौजूद है। कार्तिक ही आपका नाम, तो एक बार इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि सर परिवार में सबसे पहले कौन कोविड पॉजिटिव आया था? पहले मेरे फादर और मदर आए थे, उसके 3 to 4 डेज़ बाद मैं आ गया था। तो गुरकीरत जी की तो वैसे मेरे को जरूरत उस टाइम पे पड़ी क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज काफ़ी चल रही थी। तो ग्रैंडफादर तभी डरे हुए थे मेरे कि ऑक्सीजन कहाँ से ली जाए, कैसे, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग बहुत चल रही थी उस टाइम पे। तो तभी गुरकीरत जी एंजल की तरह बन के आए, उन्होंने सबको हमें पॉजिटिविटी काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी का माहौल बना दिया पूरा। और जैसे उन्होंने बोला कि सुबह हम अलार्म से उठते हैं, अलार्म की जगह सुबह भजन लगा दीजिए सुबह सुबह, ताकि सबके साथ काफ़ी अच्छा माहौल रहे, सारे घुल मिल के एक दूसरे के लिए रहें। तो उसी चीज़ ने कहीं ना कहीं हमको कोविड से लड़ने में बहुत हेल्प करी। तो जितना कि मेडिसिन हैं उतना ही आपकी मेंटालिटी और पॉजिटिविटी दोनों हेल्प करती है। बिल्कुल,
मेडिसिन के साथ साथ आपकी जो मेंटालिटी है, यानी कि आप उस वक्त सोच क्या रहे हैं जब आप इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी के जो मेंबर्स हैं उनको फरिश्ता भी बोला गया अपने आप में ही। एक सर आपके लिए तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, मैं समझूंगी इस बात को। बट मेरे को ये लगता है कि मतलब हम इस काबिल नहीं है। हम ये है कि हम आए हैं, ज़िंदगी हमारी सफल हो गई है और इतना बहुत अच्छा लगता है कि एक युवा पीढ़ी जो इस टाइम पे बहुत सारी गलत राहों पर जा रही है, एक अच्छे राह मिले उनको। और हमारे लिए फरिश्ता बोलना, मैं अपने माँ बाप को ये क्रेडिट देना चाहूँगा, अपनी टीम को क्रेडिट देना चाहूँगा कि फरिश्ते वो हमारे लिए हैं जो रोज़ हमें हमारे सिर पे आशीर्वाद रख के हमें रोज़ भेजते हैं कि आप जाओ कोविड वार्ड में जाओ, कोविड जितने पेशेंट हैं उनके साथ बातचीत करो। हमारी टीम जो सारा दिन उसमें रहती है, फील्ड में रहती है, जो सारा दिन काम करती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहूँगा कि रोज़ हम कोविड आइसोलेशन वार्ड में भी जाते हैं, प्रॉपर एक किट के साथ जाते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कल्पना चावला में भी नेगेटिव आए हैं आफ्टर द काउंसलिंग। सो एक डीसी साहब को मैसेज है, ज़रूर इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये मैसेज कह सकते हो कि एक लाइफ सेविंग बनकर आएगा। एक एंटरटेनिंग जोन बना दें जितने भी कोविड पेशेंट है। एक टीवी चलता रहना चाहिए, एलईडी चलती रहनी चाहिए जिस पे अच्छे अच्छे सीरीज़ चलती रहनी चाहिए। उसके साथ साथ 2-3 काउंसलर ऐसे होने चाहिए, एक पॉजिटिविटी शेयर करे। आई गेस मेरे हिसाब से कोई डेथ रेट नहीं होगा करनाल में अगर ऐसा कुछ हो। बिल्कुल, ये बात करनाल के जो डीसी है निशांत कुमार यादव उन तक तभी पहुंच पाएगी जब आप लोग इस खबर को शेयर जरूर करेंगे। तो एक बार अंकल जी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए रोल मॉडल के रूप में इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश मुंडेजा है। मैं रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ। जब मेरे घर में मेरा बेटा और बहू, सबसे पहले उनको ये खबर आई कि भाई ये कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, तो कार्तिक ने मेरे कमरे में उसी टाइम कुछ अरेंजमेंट इमरजेंसी कर दिया कि आप अंदर नहीं आएंगे, आपको खाना वगैरह बाहर से मिल जाएगा, आप अंदर मत आइए। क्योंकि ये अपने माँ बाप के टच में था, तो 2-1 दिन के बाद इसको भी कोविड हो गया, ये भी पॉजिटिव प्लस हो गया। अब ये तीनों अंदर थे, मैं और मेरी वाइफ, हम एक कमरे में बंद थे। यहाँ पर हमारा सारा पानी, खाना पीना सब आ जाता था। तो इस तरीके से हमने टाइम किया। जब उसके बाद इमीडिएटली मैंने डॉक्टर रितेश लाल अमृतधारा हॉस्पिटल वाले से, जिनसे हमारा तकरीबन ट्रीटमेंट चलता रहता है, मैं उनसे सलाह ली। मैंने कहा जी सर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, लेकिन हमारी ब्रांच है चौड़ा बाज़ार में। तो चौड़ा बाज़ार पता किया, वहाँ कोई ना तो बेड था, ना कोई ऑक्सीजन की सुविधा थी, ऑलरेडी रश था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम होम क्वारंटाइन अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपने आप ट्रीटमेंट अपना आप लेंगे, जैसे एज़ पर दी डॉक्टर्स एडवाइस होगी। तो जैसे जैसे वो हमें एडवाइस देते रहे और जिस प्रकार से सिविल हॉस्पिटल से हमें किट आई, वो हम दवाइयाँ लेते रहे, हम करते रहे। तो उसके बीच में जब हमें एक दिक्कत आई कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे बेटे की ऑक्सीजन शॉर्ट होनी शुरू हो गई थी। इट वेंट डाउन अप टू 85। तो फिर मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने अपने कॉन्टैक्ट से इधर उधर बात करी, तो मुझे ये नीड्स ब्लेसिंग्स का नंबर मिला। मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा अंकल ऐसा है, से 85 और 90 इट्स नॉर्मल, यू डोंट वरी, इसको आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कीजिए और ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो ब्रीदिंग है वो परमात्मा की दया से आ जाएगी। मैंने डॉक्टर साहब से भी सलाह करी, उन्होंने कहा कि आप इनको उल्टा लेटा दीजिए। जो भी एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी वो मैंने एक्सरसाइज करवाई और हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। और उसके बाद परमात्मा ने सबको ठीक कर दिया। अब ठीक करने के बाद मैंने ना डिप्टी कमिश्नर से एक रिक्वेस्ट आपके BN24 के मार्फत ही भेजी थी कि हम मियाँ बीबी दोनों बुज़ुर्ग हैं और मेरी वाइफ जो है वो आर्थराइटिस की पेशेंट है और पर्टिकुलरली उसके दोनों नीज़ काम नहीं करते, तो आप कोई ऐसा अरेंजमेंट करा दीजिए कि इनको जो इंजेक्शन है वो हमें घर दिलवा दीजिए। तो वो कहने लगे कि ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है।
लेकिन अभी मैंने देखा कि यहाँ सेक्टर 8 में कैंप लगा था, वहाँ पर किसी पेशेंट को कार में दिया जा रहा था इलेक्शन। तो मैंने अपने एमसी से कहा, मैंने कहा अगर इनको दिया जा सकता है तो मैं भी वाइफ को कार में ले आता हूँ, आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम आपको करा देंगे। मैं डीसी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो अपाहिज लोग हैं, जो नहीं आ सकते, बुज़ुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, उनका वैक्सीनेशन का कोई ना कोई अरेंजमेंट किसी स्पेशल कैंप के थ्रू या पर्सनल विजिट करके ये करवाया जाए ताकि लोग महामारी से बच सकें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप भी ऐसे समय पर, ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन में सेवा देना चाहते हैं तो आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं, या फिर सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप भी इनके कांटेक्ट नंबर पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो काउंसलिंग के माध्यम से भी आपको बताएंगे, आपके डाइट चार्ट भी बनवा कर देंगे, और जो लोग सक्षम नहीं है या फिर जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उन तक सारा का सारा सामान भी पहुंचाया जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर ये अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखने से साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल के सेक्टर 9 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।